शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। पिछले प्रसंग में भगवान राम का विवाह सीता स्वयंवर का कथा सुनी। अब आगे की कथा सुने। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आँखों की रक्षा पलकें करती है, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। बधुलर कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। सूर्य जी सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा, उनके कान के कुछ केस श्वेत हो चले हैं। कान के केस श्वेत होने लगे तो मालूम वृद्धावस्था बहुत बढ़ गई है। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केस मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो, राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते। राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी ही आंखों के सामने कर लूँ तो अच्छा हो रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक इच्छा बाकी रह गई है। भज मन राम चरण सुखदाई, जे चरणन से निकसी सुरसरी। शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इच्छाओं का कोई अंत तो नहीं होता है, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना चाहिए। भजन श्याम सुंदर का करते रहेंगे, संसार सागर से तरते रहेंगे।
भजन श्याम सुंदर का करते रहेंगे, संसार सागर से तरते रहेंगे। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध क्या कोई बोल सकता है? दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है, मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा कि आप अनुमति दें तो राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री सुमंत्र ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते हैं, किंतु संकोच वश बोल नहीं पाते। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंद से प्रस्तुत है। इसमें आगे भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मिलना है। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राजपद ग्रहण करें वही शेष दिन है। वशिष्ठ जी की गुणात वाणी दशरथ जी की समझ में नहीं आई। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत्र ने कहा, राजन, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। दशरथ जी, वशिष्ठ जी राम को यह समाचार आप ही दे दें तो अच्छा ही होगा। आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी बोले, राजा तो एक ही होता है। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वो भी राजा बनाइए। वशिष्ठ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? राजा तो एक ही व्यक्ति ही बनाया जाता है। जो ज्येष्ठ है वही राजा बन सकता है। तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यही इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से रामराज का आरंभ हो। वहाँ लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई, पिताजी मुझे कल राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूँगा, अन्यथा राज तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी है। राम जी को लक्ष्मण जी बहुत प्रिय है। अभी वे कहते हैं, लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा ही ना थी। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चबर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। भाइन भाइन परम सपीति, लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया जाएगा। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राजकाल की अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है, जिस राज्यासन पर कवि रघु, भागीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे। उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था,
कल मेरा राम यहाँ बैठेगा, उनकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई, सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राजपद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया, माता जी पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं, और दशरथ जी भी की सदगति होने वाली है। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जनों परमारथी। देवता तो स्वार्थी है, रामायण में लिखा ही है। महात्माओं ने कहा, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की असुर नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आई। मंथरा का जन्म केकई देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि यह कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार नहीं मिला? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे, देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे यह मोती वाला माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं करते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर होता है, व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कौशल्या ने अपनी दासी को बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ भी ना दिया। मंथरा आदि को भी कुछ ना कुछ दिया जाता तो वह विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक तो उन्हें गृहस्थी की भांति व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होगा। मन के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंग को भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। बड़ा व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी न भूलना। इस प्रकार स्त्री अपने बालक को अपना सूक्ष्म मन रखकर घर पर कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईसा की अग्नि में जलने लगी। वह केके के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानामि कुतो मनुष्या। केके की आगे वह जोर जोर से रोने लगी। केके ने पूछा, क्यों रोती है रे तू? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोटी ही जा रही थी। केके के हृदय में राम के लिए स्नेह है, तो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल तो है ना। वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ राम तो आनंद में ही है, आनंद में क्यों ना हो। कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। केकई ने मंथरा से यह समाचार सुनकर माला का उपहार दिया। केकई के मन में अभी तक कली के प्रवेश केकई के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं किया था, किंतु मंथरा ने वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा जो बेचैन थी। केकई ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा ली है, वे कौशल्या से ही बढ़कर प्रेम मुझसे करते हैं। केकई तो भोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर कि उसके मन में पाप जागेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंथरा ने स्त्री तरह शुरू किया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियाँ लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो दासी की दासी ही रहूँगी। जिसकी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही बात को सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा ही पड़ गया है। क्योंकि मंथरा से कपट भरी बाड़ी में फंस गई। केकई मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। केकई ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश कर लिया। पत्नी का पापी का कभी स्पर्श न करो, जो पापी है। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है, किसी का स्पर्श बिना कारण कभी न करो। केकई ने कहा, मंथरा सब सच बता, क्या हुआ है तुझे? मंथरा बोली, मुझे तो वैसे कुछ कहना ही है नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई और स्वार्थ नहीं है। केकई बोली, बताओ मुझे क्या करना है। मंथरा कहती है, केकई तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में ही नहीं है, वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो पता ही नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं, वे कौशल्या से भी प्रेम करते हैं तुमसे ज़्यादा। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में तो शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर इतनी शीघ्रता मामा के घर भेज दिया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता। तुम्हें जो कुछ खबर ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है।
बस आराम से सो रही हो तुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैकेयी ने कहा, हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूँ। तब मंथरा अब भी विसुगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहना नहीं चाहती है। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। कैकेयी ने कहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ। 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ सपने उसके विधवा होने की पूर्व सूचना ही थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंथरा कहती, भाई अब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही मांग लो। कैकेयी ने कहा, क्या मांगू। मंथरा ने समझाया, एक वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान यह मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्राभूषण का त्याग करके कैकेयी को वन में चली गई। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाए, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, तो उनको राम की ही कसम से बांध देना। भूपति राम शपथ जब करही, जब वे राम की शपथ में ले तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ को न कुसंगत पाए न साई। कुसंग में कोई भी खराब हो जाता है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने पर तैयार हो गई। कैकेयी ने कुंभ में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर ही सो गई। वह वीरांगना थी, सुराजा की प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए जाते थे। आज उन्होंने आकर देखा कि कैकेयी का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि कैकेयी तो कुंभ भवन में पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहाँ आए और पास बैठकर कैकेयी का स्पर्श ही करने जा रहे थे कि उसने बिगड़कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंददायी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्ही ने कहा था कि आप वृद्ध हो चले, सो राम को राज्यासन पर बिठलाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तो बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, क्या राय है तुम्हारी। भरत स्वरूप है वैराग्य का और सत्यवत स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकेयी के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे, वही वैराग्य है। भोज पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्ठान सामने हो फिर भी जो संयम निभाए वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है।
उपवास क्या है? जो ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के पास पहुँचे, वही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी कहते हैं, बैराग को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता है, वह एक बुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है, केकई कुबुद्धि है। केकई का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहे सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू तो कुछ मांगेगी, मैं बस दूंगा। राजा दशरथ राम की कसम से बच गए तो केकई ने कहा, आपको याद ही होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दशरथ जी कहते, अरे 2 क्या 4 मांग लो। केकई, कहीं आप देने से इनकार न कर दो। दशरथ जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो मांग लो। केकई जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा राम रावण का नाश करके राज संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आता। तपस्या के बिना जीवन सुभाषित नहीं हो पाता। राम युवावस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है, वह रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाए वही रावण है। रावण काम जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपस्या द्वारा जीवन में साधुता प्राप्त कर लेनी चाहिए। जहाँ राम नहीं काम है, और जहाँ काम नहीं राम, एक साथ निबसत नहीं रब रजनी के आम। केकई की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए मूल कारण मूल है। केकई की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारण है। केकई ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने केकई से कहा था कि यदि राम के वनवास की बात पहले कह देगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे, और उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे, अब दूसरा वरदान भी मांग ले। केकई ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। इस पूरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज और मूर्छित हो गए। वे मूर्छावस्था में सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे, केकई तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजें? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना कर, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मीन बरुबारी बीना, मन बिनो पनक जिए दुख दीना। काऊ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके और सर्वमणि के बिना दुखी दिन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ
कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है, मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊँगा नहीं, तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे। कैकेयी भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है कि तुझे बिना कहे कि राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तुम गुस्सा कर रही है। किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। कैकेयी कहती है, कौशल्या और राम कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं। आपको आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई। दशरथ जी कैकेयी को मनाने लगे, बहुत प्रसन्न किया, विनती की, किंतु वह कम मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ जी ने कहा, कैकेयी तेरा भी क्या दोष है, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब भी मैं कहता हूँ कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूँगा। किंतु कैकेयी तो अब निष्ठुर हो गई थी, वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कल मुही हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्षों के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल हो गया है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ राजा भगवान सूर्यनारायण को मनाने लगे, आज की रात बस कभी समाप्त ही ना हो जाए तथा राम को वन में न जाना पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का वह उल्लंघन करे और वनगमन ना करे। प्रातःकाल हुआ, राजा जगे ही नहीं, मंत्री सुमंत्र आए। उन्होंने कैकेयी के राजमहल में जाकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं। वे समझ गए कि कैकेयी ने कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से पूछा, महाराज क्यों अब तक जगह नहीं है। कैकेयी ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे हैं, सो राम से ही जाकर पूछो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को, मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया। कैकेयी कहती है, क्या बताऊं मैं, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे जो 2 वरदान मांगे वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता जी को प्रणाम किया और कहा, माता कैकेयी तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ होगा और मेरा कल्याण भी होगा। इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई भी सीमा ही नहीं है। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गईं। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर है, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे जो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा भरत राजा होने जा रहा है।
वहाँ से अब रामचंद्र कौशल्या जी के पास गए। माता का दिल भर आया, सुंदर आसन पर बिठला कर बला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आज आ गया। आज तो तेरा राज्य अभिषेक हुआ, बस इसी रात तिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, तो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध सी हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाण की भांति चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसी ही हो गई है। बड़े भागी बन अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र वन के देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहाँ आ पहुँची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वह खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा यह मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेमलता फूलेगी फलेगी। बेटे यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे तो कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें आँखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह इस सीता की भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। राखो नयन पलक की नाई। राम ने सीता से कहा, तुम यहीं घर में रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होते हैं। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीता जी मन ही मन सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा। धैर्य से सीता ने कहा, आपकी बात वैसे तो ठीक है, किंतु नारी का आचार मात्र एक पति ही है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष जीवित रहूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं तो भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी आप कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो वह प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। कौशल्या ने कहा, बेटे मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कब पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहाँ आ गए। राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण माता पिता आदि की भलीभांति सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते, मेरे माता पिता तो आप ही हैं, यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो। जल बिन मछली शायद रह सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं नहीं रह सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की अनुज्ञा ले आ। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की।
सुमित्रा ने कहा कि तूने तो अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण ने कहा गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सत होई। लक्ष्मण मेरी अनुमति है, अवध जहाँ जय राम निवासु। वहाँ उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी, मन ही मन प्रणाम किया। सीता राम लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। एक कहने लगी मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं तो कुछ नहीं कह पाएंगे। एक की आज्ञा से बलकल वस्त्र लाए गए। राम लक्ष्मण और सीता अपने राशि वस्त्र छोड़कर बलकल वस्त्र धारण करके बन जाने की तैयारी करने लगे। इतने में वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने सीता जी का बलगल छीन लिया और केकई से कहा तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजलक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। पूरे राज्य में दुख की लहर दौड़ गई। राम ने जनता से कहा मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। हिंदू प्रजा तो कहने लगी जहाँ हमारे राम होंगे वहीं हम होंगे। राम लक्ष्मण सीता जी ने वन की ओर प्रयाण किया। केकई ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहाँ तेरा मेरा अपने पराये का भेद है, वहाँ भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। ओए मेरा राम चला ही गया, मेरे प्राण क्यों अब तक क्यों नहीं गए, बाकी रह गए। अजा उन्होंने किसे प्राण कठोर, मंत्री मेरा सुवर्ण रस ले आओ। राम से कहो कि वह पैदल न जाए, रथ में बैठकर ही जाए, मेरी आज्ञा है। 2 बार दिन उन्हें वन की सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस लाना। यदि राम वापस ना भी आए तो सीता जी को अवश्य ही लेते आना। दशरथ जी की आज्ञा को सुधार करके मंत्री सुमंत रस लेकर राम के पास आए और कहा आपके पिता की आज्ञा की वन पैदल नहीं जाना है, रथ में बैठकर चलिएगा। अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्यरात्रि का समय था, सभी गहरी नींद में है। राम ने मंत्री जी से कहा वे सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए जिससे कोई जाग न जाए, हम यहाँ से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके राम चंद्र जी ने यहाँ से आगे प्रयाण किया। आशुतोष तुम और रानी आरत हरण तीन जन जानी। प्रातः काल हुआ तो राम का रथ संगमेरपुर के पास गया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरण में अर्पण की जाती है। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा यजबूतम मया जो परिपूर्ण श्रेष्ठ में यद अक्षर पद्म मात्राहीनम तुयद भवेत् तद सरस्वती परमेश्वरा। गुरु विष्णु भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथी, पंचम भेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, कई जगह
जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आवाय न जानामि न जानम पूजा ज्योरतमति परमेश्वर ओम कृष्णार्पणमस्तु।